एक हरे भरे जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के पास दो बिल्लियां रहती थीं, चुनमुन और गुनगुन। दोनों पहले बहुत अच्छी दोस्त थीं, लेकिन एक आदत उनकी दोस्ती में अक्सर परेशानी पैदा कर देती थी। दोनों को बराबरी का बहुत शौक था। अगर एक को थोड़ा ज्यादा दूध मिल जाए तो दूसरी नाराज हो जाती। अगर एक को बड़ी रोटी मिल जाए तो दूसरी कहती, ये ठीक नहीं है, सब कुछ बराबर होना चाहिए। एक दिन दोपहर के समय दोनों बिल्लियां खाने की तलाश में घूम रही थीं। तभी उन्हें रास्ते में एक बड़ी गोल और गरम रोटी मिल गई। दोनों की आंखें चमक उठीं। चुनमुन बोली, ये रोटी मुझे मिली है, इसलिए ये मेरी है। गुनगुन तुरंत बोली, नहीं, मैंने पहले देखी थी, इसलिए ये मेरी है। कुछ ही मिनटों में दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। तभी पास के पेड़ पर बैठा एक चालाक बंदर ये सब देख रहा था। उसका नाम था बंटू। वो बहुत चतुर था और अक्सर झगड़ों का फायदा उठा लेता था। बंदर धीरे से पेड़ से नीचे उतरा और बोला, अरे अरे, क्यों लड़ रही हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दोनों बिल्लियां थोड़ी शांत हुईं। चुनमुन बोली, क्या तुम हमारी रोटी बराबर बांट सकते हो? बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, मैं तो जंगल का सबसे न्यायप्रिय बंदर हूँ। बंदर रोटी को लेकर पास के पत्थर पर बैठ गया। उसने रोटी को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, लेकिन एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा था। बंदर बोला, अरे, ये तो बराबर नहीं है, मुझे इसे ठीक करना होगा। ये कहकर उसने बड़े टुकड़े में से एक बड़ा कौर खा लिया। अब दूसरा टुकड़ा बड़ा लगने लगा। बंदर बोला, ओह, अब ये बड़ा हो गया, और उसने उसमें से भी एक बड़ा कौर खा लिया। बिल्लियां थोड़ा घबराने लगीं। कुछ देर में रोटी के टुकड़े छोटे होते गए और बंदर उन्हें बराबर करने के नाम पर खाता ही चला गया। आखिर में रोटी का बहुत छोटा टुकड़ा बचा। बिल्लियां बोलीं, बस बस, अब हमें दे दो। बंदर ने वो छोटा टुकड़ा भी जल्दी से खा लिया और बोला, अरे, ये तो मेरी मेहनत की फीस थी। इतना कहकर वो हंसते हुए पेड़ पर चढ़ गया। दोनों एक दूसरे को देखने लगीं। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। वे उदास होकर बैठ गईं। तभी पास से एक बूढ़ा कछुआ गुजर रहा था। उसने सब देख लिया था। कछुए ने धीरे से कहा, अगर तुम दोनों आपस में मिलकर रोटी बांट लेती तो तुम दोनों पेट भरकर खा सकती थीं। दोनों बिल्लियों को अपनी गलती समझ में आ गई। चुनमुन बोली, हमारी लड़ाई का फायदा बंदर ने उठा लिया। गुनगुन ने सिर हिलाया और कहा, अब से हम कभी छोटी छोटी बातों पर नहीं लड़ेंगे। अगले दिन दोनों फिर खाने की तलाश में निकली। इस बार उन्हें दो रोटियां मिल गईं। चुनमुन मुस्कुराकर बोली, आज हम बिना झगड़े के बांटेंगे। दोनों ने हंसते हुए रोटियां बांट लीं और आराम से खाईं। बंदर ये सब देख रहा था। इस बार वो नीचे आया, लेकिन बिल्लियां समझदार हो चुकी थीं। उन्होंने हंसकर कहा, आज हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। बंदर थोड़ा शर्मिंदा हो गया और चुपचाप वापस पेड़ पर चढ़ गया। उस दिन के बाद से जंगल में ये बात फैल गई, जहां झगड़ा होता है वहां कोई चालाक व्यक्ति फायदा उठा लेता है। सीख, अगर हम आपस में मिलकर काम करें तो कोई भी चालाक व्यक्ति हमें बेवकूफ नहीं बना सकता।